Good morning, student. Today we will learn about chapter 3 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ बता चुके हैं। आज हम टुडेज लर्न ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है भूमंडलीकरण और एवं भारतीय कृषि, मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोबलाइजेशन किसे कहेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ए कंट्रीज इकोनॉमिक इज कोऑर्डिनेशंस इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मतलब भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जो है वह एक कंट्री से दूसरे कंट्री के जो रिलेशन है उसको जो है यहाँ पर दिखाता है। यानी हम जब किसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में करते हैं जिससे हमारा उनका रिलेशनशिप बनता है, इस प्रकार से एक कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड इसमें क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारे जो फूड ग्रेन्स है या हमारे जो गुड्स है उनका जो है डिमांड बहुत कम होता है। इसका रीज़न क्या है, इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट रीज़न्स तो यह है कि जो अदर कंट्री है उसके जो गवर्नमेंट है वो फार्मर को क्या अगर सब्सिडी देते हैं, जबकि हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई जो है नहीं है। बट हमारे यहाँ क्या होता है, सब्सिडी जो है लिया जाता है। तो जो है जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल में बता देते हैं, यूएस में सब्सिडी जो है पैडी और वीट में कितना होता है, 47% जो है गवर्नमेंट उनको जो है देती है। वहीं जो ईयू है मतलब यूरोप है वहाँ पर जो है 48% और जो है पैडी में और 32% जो है वीट में देती है। वहीं जापान 89% और 99% जो है सब्सिडी किसको देती है, अपने फार्मर को देती है, जिनसे उनके जो यानी वो फूड ग्रेन्स है उस जो है उनका जो डिमांड है बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो मतलब प्राइस है वो कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें कम कीमत में बेचने के कारण हमारे यहाँ का जो फ्रूट ग्रेन्स या फार्मर है उनसे क्या है कंपेयर नहीं कर पाते या उनसे जो है प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ का जो फार्मर है उसको हमारा गवर्नमेंट की ऊपर से सब्सिडी लेती है। कैसे लेती है सब्सिडी, इंडियन गवर्नमेंट जो है पैडी पर 1.17%, वहीं वीट पर जो है 3.83% जो है सब्सिडी लेती है, जिससे हमारे गवर्नमेंट जो फार्मर हैं उनके जो गुड्स होते हैं उनका रेट जो है बढ़ जाता है और वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेयर एक दूसरे से नहीं कर पाते और उनका जो है मांग कम हो जाती है, मतलब डिमांड कम हो जाता है। इस प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन के लिए हमें गवर्नमेंट के जो यानी रूल्स हैं उसमें भी चेंजेस लाने की आवश्यकता है। फार्मर जो होते हैं आज जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से उठकर जो है कि ज़्यादातर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ भी जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा है। जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होता उसको हम विदेशों से, और विदेशों में जो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं, विदेशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो काम होता है जिसके थ्रू हमारे फार्मर को लाभ भी मिल सकता है। तो आज भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोवाइड को डेवलपमेंट करने की जो है ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कारण हैं, जैसे कि हमने देखा कि पहले हम क्या करते थे, जो ट्रेडिशनल जो बीज सीड्स होते थे उसका हम यूज़ करते थे। आज क्या हो गया है, ट्रेडिशनल सीड के जगह एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर जो उन्नत किस्म के जो सीड्स होते हैं उसको जो है चेंजेस किया जा रहा है और उसको जो है उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन आज जो है केवल एक हर जो है साइंटिस्ट तक सीमित नहीं रह गया, अनुसंधान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये एक ट्रेड बन गया है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां
इनको क्या करती है, टेक्नोलॉजी प्रदान करके जो है हमारे फार्मर को प्रोवाइड करती है। जो है कंपनियां प्रोवाइड करती है वो अपना इनकम भी देखती है, और इस कारण से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे चेवरेन है, पुट है, ये कंपनियां जो है हमको केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है प्रोवाइड करती है, जिससे उनमें जो डिमांड बढ़ता है तो उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और जिससे हमारे यहाँ फार्मर जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो है उतने ज़्यादा रिच जो है फार्मर नहीं हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस पर डिपेंड होने के कारण हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो यानी हमारा जो फार्मर्स हैव नो ऑप्शन बट बाय ऑल देयर इनपुट्स फ्रॉम द सम कंपनी, मतलब जो कंपनी पर डिपेंड हो जाते हैं, और कंपनी को जो है उनको ही एग्रीकल्चर का जो प्रोवाइड्स होते हैं यानी और हमारा जो प्रोडक्शन होते हैं उनको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन ही जहाँ एक दूसरे कंट्री को क्या है पास में लाती है, ज्वाइन करती है, वहीं जो है एक दूसरे को दूर भी करती है, क्योंकि इससे हमारा जो है सामान के जो प्रतियोगिताएं हैं वो बढ़ जाती है। ग्लोबलाइजेशन आज क्या है, किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का कार्य होता है, इस प्रकार से हमने आज आपको पढ़ाया। दिस चैप्टर इज एंड।